ठीक, अब मैं जो अगला सवाल करने जा रहा हूँ ये मतलब ईद के ऊपर मेरे ख्याल में सबसे फेवरेट सवाल था, जो जिस महफिल में भी गए वहाँ पे ये पूछा गया, कम से कम मुझसे तो ये ज़रूर पूछा गया, और वो ये है कि जी इमरान खान साहब फ़िलहाल तो जेल में सज़ा काट रहे हैं 190 मिलियन पाउंड वाले केस में, लेकिन आप इमरान खान साहब को बाहर आता हुआ कब देख रहे हैं? सबसे पहले मेरे ख्याल में शामी साहब अगर इसका जवाब देना चाहें। देखिए, अब उनके मुकदमात जो हैं उनकी समाअत हो रही है, आला अदालतों में भी अपीलें शुरू होंगी और किसी भी वक्त उनको रिलीफ मिल सकता है, कहीं भी ज़मानत हो सकती है या उनकी सज़ा मुअत्तल हो सकती है। तो हमें कोशिश तो यही है उनकी और उनके हामियों की कि वो जल्द बाहर आ जाएं और तवक्को करनी चाहिए कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो तेज़ी से हरकत में आए और उनकी सुनवाई हो और उनको रिहाई नसीब हो। एक ईद उन्होंने जेल में मना ली है, दूसरी ईद भी अब जेल में गुज़र रही है, तो खुदा करे कि सूरत हाल बेहतर हो जाए और उनकी ईद जो है बाहर पाकिस्तान जेल से बाहर गुज़रे। हम इसके लिए यानी उम्मीद का इज़हार ही कर सकते हैं, उनको ईद मुबारक भी पेश कर सकते हैं। हाँ, ये तो है, आपकी मेरे ख्याल में ईद मुबारक पहुंच भी जाएगी उन तक। मुबश्शिर लुकमान साहब, आपकी क्या राय? सर खान साहब को बड़ा कवर किया आपने, बड़ा पुराना आप उनका जो है वो तमाम जो पूरी तहरीक है आपने उसको कवर किया, क्या देख रहे हैं? किस्मत बदलेगी इमरान खान साहब की? कब तक रिहा होंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो इमरान खान को नवंबर में जेल से बाहर होना चाहिए था अगर वो सही बिहेव करते, और ख़ास तौर पर अगर बुशरा बेगम जो है वो उसको न फंसवा देती। एक सियासी वो असीर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अपने गुनाहों के भी असीर हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें डील नहीं हो सकती या जिसमें कोई रास्ता ना निकले, कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता पॉलिटिक्स में। लेकिन उसके लिए अब इमरान खान को ये बताना है कि वो क्या देंगे ऑन द टेबल। ये तो नहीं है ना कि वन साइडेड सिर्फ हुकूमत उनको देती रहे कि जी वो उनको रिहाई भी दे दे, मुकदमे भी ख़त्म कर दे, दोबारा हुकूमत भी उनकी गोद में डाल दे। तो इमरान खान इन रिटर्न क्या देंगे इस हुकूमत को? तो जब तक इमरान खान कुछ ऑफ़र नहीं करेंगे इन रिटर्न, तब तक तो उनकी रिहाई मुश्किल है। लेकिन अगर वो करना शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो यकीन दहानी करा लेते हैं, क्योंकि अभी तो उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो किसी भी तरीके से यकीन दहानी करा लेते हैं तो फिर वाई नॉट। ये तो नहीं मैं कह सकता कि अगली ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, लेकिन यह है कि आसानियाँ ज़रूर हो सकती है। नवाज़ शरीफ साहब की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि जब वो अंदर गए हैं एक से ज़्यादा दफ़ा, तो हमने सब ने अपने का कलम तोड़ देंगे कि अगर नवाज़ शरीफ अब बाहर आ गए तो, या वो ना सिर्फ बाहर गए बल्कि बाहर से वापस आए, फिर हुकूमत में भी आ गए, हुक्मरान भी बने। तो दिस इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। पॉलिटिक्स जो है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट फॉर दैट ही हैज़ टू सीरियसली गेट डाउन एंड वर्क। मुनीब साहब यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगा। जारी बात है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग लोगों को पता होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो है बिला वजह हाइप दी जाती है, बस ये हफ्ते बाद आ रहे हैं, 10 दिन बाद आ रहे हैं, 15 दिन बाद आ रहे हैं। आपको रियलिस्टिकली स्पीकिंग क्या लग रहा है, खान साहब कब तक बाहर आएंगे? देखिए, इमरान खान साहब को जेल से बाहर आना उनके लिए एक बहुत बड़ा एक इस वक्त मुहिम्मा बना हुआ है, क्योंकि उनके जेल से बाहर आने का ताल्लुक बहुत सी और चीज़ों से है, बहुत सी और सिचुएशन से है, जो कि इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा मुझे लगता है कि एक ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें इमरान खान साहब के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ताल्लुकात, जो एक बैड ब्लड क्रिएट हुआ है उससे इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। और इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आता कि इमरान खान साहब कोई फ़ौरी तौर पर बाहर आ रहे हैं, बल्कि जो इंडिकेशन है वो तो ये है कि इमरान खान साहब को GHQ हमला केस या जना हाउस हमला केस के अंदर सज़ा हो सकती है। तो फ़ौरी तौर पर तो इमरान खान साहब की रिहाई का कोई चांस